हेलो फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th की पूरी मैथ्स, जो कि है विज़न की ये बुक है। मैथ्स स्क्वायर के नाम से बुक आती है। इस बुक को लिखा है अंकित अग्रवाल ने। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी बुक उन्होंने डिज़ाइन की है। तो आइए आपको हम इस बुक में कौन कौन से चैप्टर उन्होंने रखे हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिवीजन एक चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जो क्लास 4th में पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा रिवीजन हर चैप्टर से इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद है रोमन न्यूमेरल्स, रोमन नंबर्स के बारे में बताया गया है। लार्ज नंबर हैं, ऑपरेशन विद लार्ज नंबर्स, मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, फ्रैक्शन, मोर और फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ऑपरेशन विद डेसिमल्स, परसेंटेज, पैटर्न, टाइम, मेजरमेंट, लाइन, एंगल एंड शेप्स, पैरामीटर्स एंड एरिया, डाटा हैंडलिंग। इतने सारे चैप्टर उन्होंने 17 चैप्टर इस बुक में रखे हैं और इस बुक को डिज़ाइन किया है। तो फर्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स है जो वो हमारा रिवीजन का चैप्टर है। तो इसमें आपको हम यहाँ पे देखिए समझाते हैं। इसको हम आपको यहाँ पे देखिए चैप्टर फर्स्ट है रिवीजन, एक्सरसाइज 1A। इस चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स, राइट यूजिंग रोमन न्यूमेरल्स। इन सभी को रोमन न्यूमेरल्स में क्या करना है, लिखना है। तो फ्रेंड ये चैप्टर हम क्या करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। इसके थोड़ा पार्ट हम पढ़ते जाएंगे। अब हम आज से जो स्टार्ट करेंगे इस बुक का वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो रोमन न्यूमेरल्स है। क्योंकि अगर वहाँ पढ़ लेंगे तो यहाँ भी इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फटाफट चैप्टर सेकंड को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 5th का, जो कि है रोमन न्यूमेरल्स। ये चैप्टर सेकंड है। तो इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लिखा, यू राइट योर क्लास 5 एज 5th इन रोमन न्यूमेरल्स। कह रहा है जो क्लास 5 को आप रोमन में इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी करके, इन रोमन न्यूमेरल्स ऑन द फेस ऑफ सम क्लॉक द हॉर्स आर मार्क्ड इन रोमन न्यूमेरल्स। कह रहा है जो कुछ क्लॉक्स होती हैं, कुछ घड़ियाँ होती हैं, वो रोमन नंबर्स में यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो इस तरीके से मार्क रहते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, आप रैंक निकालने में इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हम क्लास में किसी की रैंक निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं, तो क्या करते हैं, रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ रूल हैं। देखिए यहाँ पे रोमन और इंडो अरबिक में डिफरेंस बताया जा रहा है। देखिए जो इंडो अरबिक होता है उसमें 1 हम ऐसे लिखते हैं जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, उसी तरीके से इस तरीके से हम 1 लिखते हैं। और जो 1 को हम डिफाइन करते हैं किसमें, रोमन में, वो एक डंडा खींच के, मतलब 1 लाइन के थ्रू, ठीक है, जो वर्टिकल 1 लाइन ऐसे होती है उस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। 5 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी की तरीके से। 10 को कैसे लिखते हैं, एक्स बना के। 50 को कैसे लिखते हैं, एल बना के। 100 को कैसे लिखते हैं, सी बना के। 500 को कैसे लिखते हैं, डी बना के। और 1000 को कैसे लिखते हैं, एम बना के। इस तरीके से हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम रूल फटाफट सीख लेते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे नंबर्स को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम कुछ रूल आपको सिखाने जा रहे हैं। वो जो रूल हैं वो आप ध्यान से सीखिएगा। देखिए रोमन न्यूमेरल्स, हम रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 1 होता है, 1 इंडो अरबिक में 1 हम ऐसे लिखते हैं, और जो रोमन में होते हैं, जो रोमन में होता है वो इस तरीके से हम लिखते हैं। ये 1 हो गया। इसी तरीके से हम 2 कैसे लिखते हैं रोमन में, इस तरीके से 2 डंडे खींच दीजिए, ये
2 हो गया। ठीक है, 1 ऐसे लिखते हैं तो 2 ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स जो 3 होता है वो हम 3 डंडे खींच के इस तरीके से 3 लाइन खींच के इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से जो 4 होता है फ्रेंड्स वो हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो गया 5 सबसे पहले देखिए ये होता है 5 को हम V करके लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन क्या करते हैं, अगर 5 ऐसे लिख लिया हमने, ये 5 हो गया, इसके अगर हम पहले यहाँ पे एक डंडा खींचेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये 5 में से एक हमने कम कर दिया, लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब अगर हमें 6 लिखना है तो 6 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया 5। अगर हम इसके क्या करेंगे, इसके बाद V के बाद अगर हम एक डंडा खींचेंगे तो ये 5 हो गया और एक डंडे का मतलब होता है 6, तो ये हो गया 6। इसी तरीके से हम 7 लिखेंगे तो फ्रेंड्स 7 कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 8 लिखें 8 तो कैसे फ्रेंड्स लिखेंगे, ये हो गया 5, 3 डंडे से ज़्यादा या एक तरीके की 3 वैल्यू से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते एक साथ, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 3 वैल्यू देखिए 3 डंडे हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इस तरीके से हम 8 लिखते हैं। अगर हमें 9 लिखना हो 9, ठीक है, तो 9 से पहले हम 10 आपको बताते हैं। हमने बताया था 10 हम क्रॉस से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा 10 हो जाता है फ्रेंड्स, ये 10 हो गया। अगर 10 के पहले एक ऐसे लगा देते हैं 1, रोमन का 1 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 10 में से ये एक कम हो गया। तो अगर 10 में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। इसी तरीके से अगर हम 11 लिखेंगे 11 तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हो गया 10 और 10 के बाद अगर एक डंडा लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं तो हो जाता है ये 10, ये इस डंडे का मतलब होता है 1, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम 12 लिखेंगे तो 12 कैसे लिखेंगे, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। इसी तरीके से हम 13 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 10, ये 11, 12 और ये 13। अगर फ्रेंड्स हम 14 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 14 कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा 10 और 4 हम रोमन में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14। इसी तरीके से हम और भी नंबर लिखते हैं। अब देखिए 14 के बाद 15 होता है, तो ये देखिए 15 कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 और 5 को रोमन में कैसे लिखते हैं इस तरीके, तो ये हो जाएगा 5। 10 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर हमें 16 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 और 6 कैसे लिखते हैं इस तरीके, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 6, ये हो गया 16। इसी तरीके से 17 फ्रेंड्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये फ्रेंड्स हो जाएगा 7, तो हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको 18 लिखना है तो आपको 10 और 8 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 18। 10 और 8 क्या हो जाएगा 18। इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स 19 अगर लिखना है 19 तो सबसे पहले ये 10 बना लीजिए और 9 हम रोमन में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो हो जाएगा 19। अब 20 कैसे लिखेंगे, ठीक है 2 और 0, 20 कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, 20 ये देखिए 2 क्रॉस, ये 10 और ये 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम 30 वाले 21, 22, 23, 24 इस तरीके से फ्रेंड्स लिख लेंगे। अगर अब हम जैसे 30 लिखना है, 30 देखिए ये हो जाएगा 30। अब 30 फ्रेंड्स कैसे लिखें, देखिए ये हो जाएगा 10 फिर 10 और फिर 10, 10 10 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 हो जाएगा। अगर आपको 40 फ्रेंड्स लिखना है इसी तरीके से इसमें और ऐड करते जाइए इस तरीके से, तो आप और भी नंबर जो है लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको 40 कैसे लिखना होगा, तो एक चीज़ हम आपको एक चार्ट बताते हैं उस तरीके से समझिए। देखिए
अगर आपको फ्रेंड्स देखिए इस सम को लिखना है तो देखिए जो 1 होता है वो इस तरीके से होता है, 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये इंडो अरबिक है, ये 10 हो गया, 10 के बाद ये हो गया 50, 50 के फ्रेंड्स बाद हो जाता है 100, 100 के बाद आता है 500, 500 के बाद आता है 1000। इस तरीके से फ्रेंड्स अब बात को समझिए। देखिए जो रोमन में 1 होता है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, जो 5 होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, जो 10 होता है वो क्रॉस से, जो 15 होता है वो L से, जो 100 होता है वो C से, जो 500 होता है वो D से, और जो 1000 होता है वो M से। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रोमन में जो नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम 50 बनाएंगे, ये हो गया। अब देखिए 4x बना नहीं सकते, 3 से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम ये लिखेंगे 50, ये हमने 50 लिख लिया। और अगर हम 50 में से 10 कम कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 40, तो ये आगे ये 10 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 40। अब इसी तरीके से आपको 41 लिखना है तो यहाँ 1 लगा दीजिए, 2 लिखना है तो 2 लगा दीजिए, 3 लिखना है तो 3। इस तरीके से हम आगे लगाते जाएंगे और 100 के पहले वाले नंबर्स क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। अगर आपको 100 दिखे, आपको 90 लिखना है, इन सबको ही समझ लीजिए बस हो जाएगा। आपको अगर 90 लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप 100 लिखिए, तो 100 को C से डिनोट करते हैं और 100 में से क्या करिए 10 कम कर दीजिए, ये इधर लगा दिया हमने पहले, तो हो जाएगा 10 कम। तो 100 में से अगर 10 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 हो जाएगा। अब आपको जैसे 100 लिखना है तो 100 आप C से नोट करते हैं तो C हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको 490 लिखना है, 490 लिखना है तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, जैसे 490 लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा 500, ठीक है। और 500 से अगर हम 10 कम कर दें तो क्या हो जाएगा 490, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं, इन रोमन नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। अब आपको हम बुक में कुछ चीज़ें दिखाते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आप बाद में समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको हम बुक पे ले चलते हैं, ये देखिए बुक, ठीक है। इसको आप देखिए, सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 + 1, देखिए 2 को कैसे 1 और 1 में ब्रेक किया है इन्होंने और फिर 2 लिखा है। तो इसी तरीके से 3 को 1 1 1 में ब्रेक किया है, 3 लिखा है। इसी तरीके से इस तरीके से ये 20 लिखा है रोमन में, इसको कैसे ब्रेक करके इंडो अरबिक में लिखा है 10 और 10 करके, तब 21। तो इस रूल को आपको समझिए। जैसे ये 5 है, 5 को किस तरीके से इन्होंने किया है, देखिए ये हो गया 5, 5 में से 1 कम कर दिया, हो गया 4। तो इस रोमन में कैसे करते हैं कम, इसके पहले 1 डंडा लगाते हैं, एक जो लाइन है इसके पहले लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को करते हैं। इसी तरीके से 90 हो गया, इस तरीके से आप कितने भी नंबर बड़े से बड़ा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 को ऐसे लिखा है, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे, 8 को ऐसे, 9 को ऐसे, 10 को ऐसे। इसी तरीके से ये पूरा चार्ट दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपके पास बुक तो होगी।